आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यू हैव टू स्टार्ट प्रायोरिटाइजेशन। यानी कि पूरे दिन भर में से सारे काम जरूरी नहीं होते, कुछ एक्टिविटीज आपको करनी है, लिटरली हाई लेवरेजिंग एक्टिविटीज जो आपको लेवरेज देती हो, फ्यूचर में आपकी क्रेडिबिलिटी या एसेट बनाती हो, आपकी पर्सनल स्किल डेवलपमेंट करती हो, आपके फाइनेंस में ऐड करती हो, आपके रेवेन्यू में ऐड करती हो। आप चाहे स्टूडेंट हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो या क्वीन ऑफ द हाउस या कोई भी हो, पूरे दिन भर में से सारे काम आपके 4 कैटेगरी में ही आते हैं और हर एक कैटेगरी की अपनी अलग एक स्ट्रैटेजी रहती है। उस स्ट्रैटेजी को मास्टर करिए, आपका टाइम अपने आप ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाएगा। इसीलिए कमाल का इफेक्टिव मॉडल आपके लिए लेके आई हूं। Myself Khush Yadav, inspirational speaker on a mission to inspire the whole world। लेके आई हूँ आपके लिए इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट मॉडल जिसका नाम है अर्जेंसी इंपॉर्टेंस मैट्रिक्स। लेकिन स्टार्ट करने से पहले 2 चीजें नोट कर लीजिए। पहला, अपने पूरे दिन भर में से सबसे इंपॉर्टेंट टास्क को नोट डाउन आइडेंटिफाई करिए और दूसरा उस पर फोकस करिए, क्योंकि जब तक प्रायोरिटाइजेशन नहीं करेंगे तब तक क्लैरिटी ऑफ थिंकिंग नहीं आएगी और जब तक क्लैरिटी नहीं है विजन में तो विजन फुलफिल नहीं हो सकता। फर्स्ट कैटेगरी इज दोस टास्क व्हिच आर अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट। वो इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि लेट्स से आपकी पर्सनल ग्रोथ में वो कंट्रीब्यूट कर रही है या स्किल बढ़ा रही है, बेनिफिट फैक्टर्स उससे एसोसिएटेड है, और अर्जेंट इसीलिए क्योंकि उसकी डेडलाइन क्लोज आ रही है। फॉर एग्जांपल, आपकी कंपनी या आपके स्कूल का कोई प्रोजेक्ट है, जरूरी इसलिए क्योंकि उसके मार्क्स जो है ओवरऑल स्कोर बोर्ड में रिफ्लेक्ट होंगे एंड टाइम निकल चुका है। इस केस में आपकी स्ट्रैटेजी रहेगी डिसिप्लिन्ड एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूट तो करेंगे लेकिन विद डिसिप्लिन, जहां पे उसको आप ज्यादा प्रायोरिटी देंगे तो वाले टास्क पे ज्यादा टेंशन, ज्यादा एफर्ट और ज्यादा टाइम डालेंगे जिससे ये जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो सक्सेसफुली। लिसन, डिसिप्लिन इज अ चॉइस। डिग्री में वो एक्टिविटीज है जो इंपॉर्टेंट तो है लेकिन अर्जेंट नहीं। इंपॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि बहुत सारे बेनिफिट्स उससे एसोसिएटेड है, प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगी, स्केलेबिलिटी बढ़ाएगी। लिया जाए तो वही प्रोजेक्ट आज आपको मिला है 1 महीने बाद सबमिट करना है, इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है। अब इन्हीं को कहते हैं हाई लेवरेजिंग एक्टिविटीज। यही वो एक्टिविटीज है जो आपका लेवरेज बढ़ाती है, आपकी स्केलेबिलिटी, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाती है। अल्टीमेटली दीज आर द एक्टिविटीज दैट कैन मेक यू और ब्रेक यू। और यही सक्सेसफुल लोग इन एक्टिविटीज को करते हैं, इन पे ध्यान देते हैं क्योंकि दे आर इंपॉर्टेंट। सोचने वाली बात है, दे आर इंपॉर्टेंट बट दे आर नॉट अर्जेंट। और क्योंकि अर्जेंट नहीं है इसीलिए ऑर्डिनरी लोग उसको तब करते हैं जब वो अर्जेंट बन जाती है। टास्क को कैसे आइडेंटिफाई करें कि वो हाई लेवरेजिंग एक्टिविटी है या नहीं? 3 प्रॉपर्टीज होती है। पहला, कंपाउंडिंग इफेक्ट। उसका सिंगल इफेक्ट नहीं है कि आज कर दिया रिजल्ट मिल गया डन। इट हैज अ मल्टीप्लाइंग इफेक्ट, उसके रिजल्ट भी मल्टीप्लाई होते हैं। दूसरा, इट इज एन एसेट, फ्यूचर में आपको वो हेल्प करेगा। एंड तीसरा, इट इज नॉट अर्जेंट। तीसरी कैटेगरी में वो टास्क आते हैं जो अर्जेंट है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है, विच मीन्स उन टास्क को करने से, इन्वॉल्व होने से या फोकस करने से आपको कोई ऐसा बेनिफिट या वैल्यू नहीं मिलने वाली है, लेकिन वो अर्जेंट है क्योंकि उसकी डेडलाइन पास आती जा रही है। सिस्टम ऐसा बन जाता है, सिस्टम फोर्सेस यू, एनवायरमेंट ऐसा अर्जेंसी का बन जाता है कि वो करना पड़ेगा ही आपको। इस केस में स्ट्रैटेजी रहेगी कॉन्फिडेंट डेलीगेशन। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी में आप काम कर रहे हो, आपके अंदर 2 से 3 लोग हैं या फॉर एग्जाम्पल एक स्मॉल टीम है, यू जस्ट कॉन्फिडेंटली डेलीगेट द टास्क। आप फोकस करिए हाई लेवरेजिंग एक्टिविटी जहां पे आपका इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। अब इसमें भी एक स्ट्रैटेजी है, जब आप डेलीगेट करते हैं, फॉर एग्जांपल पूरा प्रोजेक्ट आपको टाइमलाइन पे सबमिट करना है कल रात को, तो जब आप डेलीगेट करेंगे डेडलाइन को कम कर देंगे और कहेंगे सुबह की सुबह मुझे चाहिए। इससे क्या होगा, अगर उन्होंने नहीं किया आप दूसरा बंदा ढूंढेंगे या खुद उसको इन्वॉल्व करेंगे क्योंकि अर्जेंट है। दूसरा, अगर उन्होंने कर भी दिया वेल एंड गुड, स्टिल यू गेट टाइम टू रिव्यू, चेक इट एंड गो थ्रू इट वंस। चौथी कैटेगरी में वो टास्क है जो कि अर्जेंट भी नहीं है और इंपॉर्टेंट भी नहीं है। अब आप बोलेंगे कि ये मैं क्यों कर रही हूँ? यू आर डूइंग प्योरली ड्यू टू योर हैबिट्स एंड लेट मी टेल यू, यू आर डिफाइंड बाय योर हैबिट्स। अपने हैबिट्स को माइक्रो लेवल पे, छोटे स्टेज पे छोटे छोटे चेंजेस लाइए, जस्ट रिप्लेस देम एंड यू विल सी मैसिव चेंज। डोंट बी स्लेव ऑफ योर हैबिट्स। एंड कहा जाता है जैसे ही आप एक स्टेज ऑफ परफेक्शन पे रीच कर गए हो थ्रू एन आइडिया, उस आइडिया को किल कर दो, रीजेनरेट अ न्यू आइडिया, उस पे काम करो, उस पे परफेक्शन पाओ, एंड दैट इज हाउ यू कीप योर माइंड फ्रेश। सो नाउ वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो, जहां पे हमने 4 स्ट्रेटजीज एक कमाल के फ्रेमवर्क, एक कमाल के मैट्रिक्स या मॉडल से देखा है
जल्दी से जल्दी उसको अप्लाई करने से ही पता चलेगा कि जो मैं बोल रही हूँ वो कितना सच है, कितना काम करता है, कितना इफेक्टिव है और कितना नहीं। तब तक के लिए जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब। कमाल की वैल्यू एडिशन आपको मिलने वाली है। सोच रही हूँ एक कमाल की स्टोरी लाऊं अगले वीडियो में, कौन सी लाऊं जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और हमारे इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कर लीजिए और सोशल मीडिया चैनल्स को जल्दी से जाके चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, इट इज वेरी यूजफुल। तब तक के लिए मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए भगवान की रहे आप पर कृपा दृष्टि, इंस्पायर करे आप पूरी सृष्टि। बी इंस्पायर्ड, स्टे ट्यून्ड, स्टे इंस्पायर्ड।